We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 125% से बढ़ाकर 245% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका और चीन के बीच ये ट्रेड वॉर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच चीन ने भी ट्रंप के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने 17 अप्रैल को कहा कि यदि अमेरिका टैरिफ नंबर गेम खेलना जारी रखता है तो चीन इसे नजरअंदाज करेगा और इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। 15 अप्रैल को जारी एक फैक्ट शीट में व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन के कुल शुल्कों में 125% का नया रेसिप्रोकल टैरिफ फेंटेनाइल संकट से निपटने के लिए 20% टैरिफ और अनुचित व्यापार के तरीकों से निपटने के लिए कुछ चुनिंदा सामानों पर 7.5% यानी कि 7.5% से 100% के बीच का टैरिफ शामिल है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सप्ताह पहले सभी देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। उसके बाद उन्होंने दर्जनों देशों पर लगाए गए उच्च रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस ले लिया था, जबकि चीन पर शुल्क जारी रखा था। जानकारी के मुताबिक बीजिंग ने जवाब में अमेरिकी वस्तुओं पर अपने स्वयं के शुल्क बढ़ा दिए हैं और बातचीत की मांग नहीं की, जिसके बारे में उसका कहना है कि बातचीत केवल पारस्परिक सम्मान और समानता के आधार पर ही की जा सकती है। इस बीच कई अन्य देशों ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौते पर विचार करना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते चीन ने भी विश्व व्यापार संगठन में एक नई शिकायत दर्ज की, जिसमें अमेरिकी टैरिफ पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें वॉशिंगटन पर वैश्विक व्यापार निकाय के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि चीन ने इस सप्ताह अप्रत्याशित रूप से एक नए व्यवहार वार्ताकार की नियुक्ति की है, जो बढ़ते टैरिफ युद्ध को हल करने के लिए किसी भी वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसने जार वांग शोवेन की जगह ली चेंगांग को नियुक्त किया है, जो विश्व व्यापार संगठन में इसके दूत हैं। बता दें कि वॉशिंगटन ने कहा कि ट्रंप चीन के साथ व्यापार समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन बीजिंग को पहला कदम उठाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन को हमारे पैसों की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को देश छोड़कर जाने के लिए नई योजना पेश की है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना दस्तावेज के रह रहे लोगों को घर वापसी के एवज में पैसों की मदद करने की बात कह रहे हैं। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार खुद से अपने देश वापसी करने वालों को विमान की टिकट और भत्ता देगी। अमेरिका का ये कदम गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को उनके देश वापस भेजने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे अच्छे व्यक्तियों के लिए वैध रूप से अमेरिका में आने का रास्ता खुले। बता दें कि ट्रंप ने कहा कि सरकार उन्हें भत्ता देगी, उन्हें कुछ पैसा दिया जाएगा और विमान का टिकट भी। फिर सरकार उनके साथ काम करेगी। अगर वो अच्छे होंगे और सरकार उन्हें वापस बुलाना चाहती है तो उन्हें जल्द बुलाने के तरीके निकाल लेंगे।